हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज के वीडियो में फिर से करने वाले हैं समानांतर श्रेणी अर्थात एपी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें जो प्लेलिस्ट में समांतर श्रेणी के नाम से मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना ताकि इस चैप्टर को सोल्व करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को जानने से पहले एक फार्मूला जान लेना है, जो कि इसी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन सोल्व होगा। फार्मूला क्या है कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि ये सब पीछे की वीडियो में बता रखा है। जैसे an है तो an क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। a है तो an कहलाता है अंतिम पद। an इक्वल टू अंतिम पद, लास्ट टर्म। an इक्वल टू अंतिम पद। a इक्वल टू प्रथम पद, प्रथम पद। n इक्वल टू पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर, सार्व अंतर। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या होगा? अंतिम पद। a क्या होगा? प्रथम पद। n क्या होगा? पदों की संख्या। d क्या होगा? सार्व अंतर। d क्या होगा? सार्व अंतर। तो अब पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद a, सार्व अंतर d और nवां पद an है। nवां पद an है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, उसी को फिल करना है। कि जैसे फर्स्ट को लेते हैं, एक का एक, तो a इक्वल टू 7 है। a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, an इक्वल टू ब्लैंक्स है। तो बतलाना है कि an इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपली अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देना है। a 7 है तो 7 प्लस n 8 है तो 8-1 इंटू डी। तो d कितना है? 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, और 7 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है? a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -18, d इक्वल टू ब्लैंक्स है। तो d के स्थान पे बतलाना है कि क्या होगा। n 10 है, n इक्वल टू 10 और an इक्वल टू 0। an इक्वल टू 0 क्या फॉर्मूला होता है कि चूँकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
ए एन, तो ए एन का वैल्यू शून्य है तो शून्य रख देंगे। ए का वैल्यू -18 प्लस एन, एन का वैल्यू 10 है और -1 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू निकालना है। 18 को इस साइड कर देते हैं बराबर का, तो माइनस में तो इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा, और प्लस में आएगा और जीरो को ऐड करेंगे तो +18 ही रह जाएगा। इक्वल टू 10 -1 तो 9 हो जाएगा, और डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, और 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2, डी का वैल्यू 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए इक्वल टू ब्लैंक्स है तो ए का वैल्यू बतलाना है। डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18 और ए एन इक्वल टू -5, ए एन इक्वल टू -5। क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, वैल्यू बैठा लेते हैं। ए एन तो -5 है, ए वैल्यू निकालना है, प्लस एन 18 है और -1 और इंटू डी तो -3, -5 इक्वल टू ए प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और इंटू -3, तो -5 इक्वल टू ए, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 51, ए इक्वल टू तो -5, ए उस साइड जा कर के +51 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में से 5 घटाएंगे तो 46, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 46 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू 2.5, एन इक्वल टू ब्लैंक्स है, एन का वैल्यू निकालना है, एन इक्वल टू 3.6। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 और इंटू डी, ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना है 3.6 इक्वल टू ए -18.9 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, तो एन -1 इंटू डी तो 2.5, 3.6 इसको इस साइड कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, 18.9 इक्वल टू एन -1 और इंटू 2.5, इसे ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 तो 5 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इक्वल टू एन -1 और इंटू 2.5, तो एन -1 इक्वल टू तो 22.5, ये डिवाइड में आ जाएगा 2.5, 10 बार कट जाएगा तो सॉरी 9 आएगा, तो एन -1 इक्वल टू 9, इसीलिए एन इक्वल टू तो 9, 1 है तो प्लस में इस साइड हो जा करके, क्योंकि इधर माइनस है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, एन इक्वल टू 10, एन बराबर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर, ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105 105, एन इक्वल टू ब्लैंक्स है, तो एन का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं
कि एन इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू ही निकालना है। ए हो गया 3.5 प्लस एन, तो एन हो गया 105 और माइनस 1 और गुने डी, तो डी कितना हो गया 0। तो 3.5 प्लस इससे इसको 1 घटाएंगे तो 104 और गुने 0, तो 3.5 प्लस इससे 0 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और 0 में ऐड करेंगे तो 3.5 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा 3.5, तो इसका आंसर हो गया 3.5। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कारण देना है कि जैसे फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फर्स्ट है एपी दिया हुआ है। क्या एपी क्या बना हुआ है कि 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद, का 30वां पद। तो यहाँ से देख लेते हैं कि जैसे 10 तो ए कहलाएगा कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। डी क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना जाएगा, डी इक्वल टू -3, डी इक्वल टू -3। और ये कहा जा रहा है कि 30वां पद, तो 30वां पद तो पदों की संख्या 30 हो जाएगा, तो पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो n इक्वल टू 30। मतलब कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन ही पद लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आगे तक बढ़ाते बढ़ाते अगर 30वां पद आ जाएगा तो 30वां पद क्या होगा वो निकालना है। यानी A13 इक्वल टू व्हाट क्या आएगा। तो जैसे फॉर्मूला होता है कि एन इक्वल टू कि एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे एन रहता है तो यहाँ पे भी एन रहता है, लेकिन यहाँ पे A30 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कि ए प्लस 30 माइनस 1 और इंटू डी। ए तो ए का वैल्यू 10 प्लस इसको घटा लेते हैं तो 29 हो जाएगा इंटू डी, तो डी हो गया -3। तो 10 प्लस 29 में से 3 को क्या करेंगे, 29 में से 3 को गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 क्या हो जाएगा 87 87। अब इसको इसमें घटा लेंगे तो -77 -77। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिर से एपी दिया हुआ है 2 का 2। एपी क्या है, एपी है कि -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 का 11वां पद, का 11वां पद। तो फिर से यहाँ देख लेंगे कि ए बराबर -3, डी इक्वल टू तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे तो -1/2 और -3 क्योंकि -3 है, और -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एक बार में कट जाएगा तो -1 ही बचेगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 5/2। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 5/2। 11वां पद निकालना है 11 टर्म्स, तो n बराबर 11 हो गया, n बराबर 11। तो 11वां पद निकालना तो उसी प्रकार लिख लेंगे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद निकालना है तो ए 11 लिख लेंगे, ए 11। तो ए प्लस 11 माइनस 1 और इंटू डी। ए तो ए का वैल्यू -3, ए का वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 11 में से 1 को घटा लेंगे तो 10 और गुने डी, तो डी का वैल्यू 5/2। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा तो -3
और प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे 25। अब यहाँ माइनस प्लस तो घट जाएगा, 25 में से 3 को घटाएंगे तो 22, बड़ा 25 है इसलिए साइन प्लस में ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 22 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। अब तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न में भी 5 क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान, जो रिक्त खाना दिया हुआ है, के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला, तो पहला क्या है, 3 का 1, 2, कॉमा बॉक्स कॉमा 26, 2 कॉमा बॉक्स, बॉक्स के स्थान पे खाली जगह है तो उसके स्थान पे बतलाना है कि क्या होगा। तो जैसे एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ये पीछे की वीडियो में बताया है, उसे देख लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एपी का व्यापक रूप होता है ए, इसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इसी प्रकार आगे तक बढ़ते जाता है और ए प्लस ND तक कर देंगे, n जितना भी हो। ये हो गया व्यापक रूप। जैसे पहला पद तो ए कहलाता है प्रथम पद, दूसरा पद ए हो जाएगा, थर्ड ए हो जाएगा, फोर्थ ई हो जाएगा, फिफ्थ ई हो जाएगा, सिक्स ए हो जाएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए का वैल्यू 2 हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया। और ए प्लस डी का वैल्यू ए होगा, तो इसके स्थान पर एक्स मान लेते हैं। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस डी इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D का वैल्यू दिया हुआ है 26, 26। अब ए का वैल्यू जो 2 है, 2 यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आकर के घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो D बराबर 24, ये 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 12। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, D का वैल्यू 12। सेकंड नंबर करते हैं। पहले ही बॉक्स दिया हुआ है खाली जगह, इसके बाद 13, 13, फिर खाली जगह है और 3। तो फिर से 1 2 3 4 पद है, कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद है। तो पहला हो गया ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी, और ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, और ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। तो ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, और अगर डी का वैल्यू आता है तो फिर यहाँ बैठा देंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए प्लस डी बराबर 13 है ना, ए प्लस डी बराबर 13, और ए प्लस 3D बराबर 3 है, ए प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है। तो ये इक्वेशन बन गया, इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये अगर इसको इक्वल करते हैं तो इक्वल तो है ही, तो इसको काटना रहता है, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे तब कटेगा। तो जैसे ही साइन चेंज की तो नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी माइनस, इसे ही कट जाएगा, तो कितना जाएगा, -2D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 10 बाई -2 तो 5, तो D इज इक्वल टू कितना जाएगा, -5, D इज इक्वल टू -5। अब D का वैल्यू किसी में भी रख लेते हैं, एक में यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो D का वैल्यू -5 रख लेंगे, तो A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू 13, ए माइनस है तो उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना जाएगा, 18, A इज इक्वल टू 18। तो इसमें पहला स्थान A था, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो पहला में क्या आ जाएगा, 18, 18 आ जाएगा, और इसका वैल्यू निकालना है तो A प्लस 2D निकल जाएगा, A प्लस 2D। तो A 18 है, और प्लस 2 गुने D, तो D -5 है, तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 5 दूनी 10, तो घट कर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला में जो डब्बा है उसमें 18 हो जाएगा और जो दूसरा डब्बा है उसमें 8 हो जाएगा। अब कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? 5 कॉमा ब्लैंक्स, फिर से ब्लैंक्स है, और 9.1/2, 9.1/2। तो फिर से इसका वैल्यू ए होगा, इसका वैल्यू ए प्लस डी होगा, इसका वैल्यू ए प्लस 2d होगा, और इसका वैल्यू ए प्लस 3d होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना हो गया? 5 और ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इक्वल टू तो 9.1/2। ए का वैल्यू 5 है तो 5 रख लेते हैं, प्लस 3d इक्वल टू, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 18 और 1 19 और बटा 2। तो 3d इक्वल टू तो 19/2 है, ए प्लस में तो इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 2 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे 3d इक्वल टू एक बार में कट जाएगा, तो 1 से 19 में गुना करेंगे 19 आएगा, माइनस 2 बार में कटेगा, 2 से 5 में गुना करेंगे 10, तो 3d इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया? d इक्वल टू 3/2, d इक्वल टू 3/2, और a बराबर कितना है? और a बराबर 5 है, a बराबर 5 है। तो अब इसका वैल्यू कर रख देते हैं कि किसका निकालना, तो a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस डी का वैल्यू निकालना है। तो a कितना हो गया? a कितना हो गया? a हो गया 5 और प्लस डी तो 3/2। इसका फिर से एलसीएम निकालते हैं, तो 2 1 का एलसीएम 2, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 और प्लस 3 तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, 10 और 3 13, तो 13/2। तो पहला डब्बा में क्या आ जाएगा? 13/2, 13/2। या इसे पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं कि 2 6 1 आ जाएगा, 6.1/2। पहला डब्बा में आ गया 6.1/2। अगला क्या निकालना? a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a तो a कितना था? 5 प्लस 2 इंटू डी, तो d का वैल्यू कितना था? d का वैल्यू 9/2 था, डी का वैल्यू कितना था? 3/2 था, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 होगा। तो सेकंड वाला डब्बा में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है -4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि -4, इसके बाद 1 2 3 4 4 डब्बा है, 1 2 3 4, और इसके बाद 6। तो ये क्या कहलाएगा? ए क्या कहलाएगा? a प्लस डी, ए क्या कहलाएगा? a प्लस 2d, ये क्या कहलाएगा? a प्लस 3d, और यह क्या कहलाएगा? a प्लस 4d, और यह क्या कहलाएगा? a प्लस 5d। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया -4, और इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं कि a प्लस 5d इक्वल टू 6। a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कि -4 प्लस 5d बराबर 6। 5d इक्वल टू 6, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 10/5, तो 2 बार में कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया? 2। d बराबर आ गया 2। तो सबसे पहले a प्लस डी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो a प्लस डी, a तो a है -4 और प्लस d 2, तो ये कितना आ जाएगा? -2, तो इसमें आ जाएगा -2। इस बार a प्लस 2d, a प्लस 2d, a तो a कितना हो गया? a है -4 प्लस 2d, तो 2 गुने 2 -4, 2 और 2 2 2 जा 4, तो एक कट कर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया।
इसी प्रकार निकालना ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस फोर प्लस थ्री इंटू डी टू, तो माइनस फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स, घट कर कितना आ जाएगा टू, तो इसके स्थान पर क्या आ गया टू। इसी प्रकार ए प्लस फोर डी निकालना है, ए प्लस फोर डी, ए तो ए माइनस फोर है प्लस फोर इंटू डी टू है, तो माइनस फोर प्लस फोर टू जा एट, इसको घटा लेंगे तो सिक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 में 5 ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एपी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, आप पहले पढ़े इसे, कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। जैसे एपी में है 4 नंबर, एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि अगर पूछते हैं कि कौन सा पद 18 है, कौन सा पद 18 है, तो इसमें इजीली काउंट करके बतला सकते हैं कि 1 2 3 4 कि चौथा पद 18 है। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो भी हो, अगर पूछते हैं कि 8 कैवां पद है तो दूसरा पद है, तो इसी प्रकार अगर इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो 78 कैवां पद आएगा, 78 कैवां पद। 78 के बाद उसकी संख्या को बात नहीं की गई है, 78 के बाद कौन सी और संख्या होगी उसका बात नहीं किया हुआ है, यानी कि 78 अंत में है, सबसे अंतिम पद यही है। तो यहाँ से क्या जानते हैं कि ए बराबर प्रथम पद कहलाता है जो कि 3 होगा, डी बराबर दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर 5, ये डी का वैल्यू आ गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में 78 तक कितना संख्या आएगा, तो एन निकालना होगा कि एन बराबर क्या, और 78 अंत में है तो अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 78, एन इज इक्वल टू 78। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर से इस वीडियो को देख लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि चूँकि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन तो एन का वैल्यू है 78 इज इक्वल टू ए 3 प्लस एन निकालना है और माइनस वन इंटू डी, तो डी हो गया 5। 3 को इस साइड लान देते हैं तो 78 है तो माइनस में हो जाएगा बराबर एन माइनस वन और इंटू 5, इसको घटा लेंगे तो 75 आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 5, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 75, 5 गुना में तो इस साइड आकर के भाग में हो जाएगा तो 15 बार में कट जाएगा, तो एन माइनस वन बराबर 15, तो एन बराबर कितना आएगा 15, एक प्लस में उधर हो जाएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 16, एन बराबर 16। यानी कि इसको यहाँ तक देख रहे हैं कि 4 पद है, तो इसको और आगे 16 तक अगर बढ़ाएंगे तो 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। सेम क्वेश्चन है 5 का, 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 का एक क्या है एपी बना के लिखा हुआ है कि 7 13 19 कॉमा डॉट 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 अंत में कितना है 205। तो प्रथम पद ए 7, डी दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे 6, ये अंतिम पद हो गया ए एन, तो एन बराबर 205। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कै गो संख्या लगेगा, तो एन बराबर वाट, एन बराबर वाट की एन का वैल्यू निकाल लेना है। क्या होता है फॉर्मूला कि चूँकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू बैठा लेना है। ए एन तो 205 है प्लस नहीं इक्वल ए का वैल्यू 7 है प्लस एन निकालना है और माइनस वन इंटू डी 6, तो 205
इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, इंटू n-1 और इंटू 6। तो 205 में से 7 को घटा लेते हैं, 205 में से 7 को घटाएंगे तो 198 आ जाएगा और बराबर n-1 और इंटू 6। तो n-1 बराबर, तो 198 गुना में तो भाग में आ जाएगा, 6 से कितना बार में कट जाएगा, तो 6 से 33 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर आ गया 33। तो n बराबर कितना होगा 33। अब a माइनस में तो उस साइड जाकर के प्लस में, तो इसीलिए n बराबर 33 और 1 34। तो इसमें कितना पद लेना होगा, 34 पद लेना होगा। तो अगर 34 पद लेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 205 तक पहुँच जाएंगे। तो अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 18, 15(1/2), 13, -47। तो अंतिम पद कितना हो गया, -47। ए बराबर, तो प्रथम पद 18, डी बराबर, तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे, 15(1/2) और -18। तो इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 15 दूनी 30 और 31/2 और -18, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 से एक बार में कटेगा तो 31 ही रह जाएगा, और इससे करेंगे 2, तो 2 से 18 में गुना करेंगे तो 36। इसको घटाएंगे तो 5/2 माइनस में आएगा, क्योंकि 36 ज़्यादा है। an बराबर, तो -47, क्योंकि अंतिम पद है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना संख्या लगेगा, तो कहलाएगा n। तो n बराबर क्या, तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि चूँकि n बराबर a + n-1 इंटू डी, an, तो n हो गया -47 बराबर a, तो प्रथम पद a हो गया 18, तो a 18 प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी, तो d का वैल्यू -5/2। तो -47, इसको इस साइड लाएंगे तो a भी माइनस में आ जाएगा कि -18 बराबर n-1 और गुने -5/2। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -65 और बराबर n-1 और गुने -5/2। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से कितना बार में कट जाएगा, 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, n-1 से 1 में गुना करेंगे तो n-1, और 13 से 2 में गुना करेंगे तो 26। 13 से 2 में करेंगे तो 26। तो n बराबर क्या होगा, 26, माइनस में तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 26 और 1 27। n का वैल्यू कितना हो गया, 27। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा था 5 का 2। अब प्रश्न संख्या 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2, कि AP 6 नंबर है, 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है, कि अगर इसको ऐसे आगे तक बढ़ाते जाते हैं तो कहीं पे -150 आ पाएगा, -150 आ पाएगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि ये अंतिम पद हो गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि a बराबर 11 हो जाएगा, d बराबर तो 8 - 11 यानी कि इतना आ जाएगा -3, n बराबर तो -150, और n बराबर तो क्या होगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि होगा, ही पूछा जा रहा है कि 150 होगा। तो चेक कर लेते हैं कि चूँकि n बराबर बार बार लिखते आए हैं कि a + n-1 इंटू डी होता है, an, तो n का वैल्यू -150 बराबर a, तो a का वैल्यू 11 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी, तो d का वैल्यू -3। अब -150 इसको इस साइड कर लेते हैं, तो -11 आ जाएगा बराबर n-1 और इंटू -3। तो दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 161, 161
माइनस में आएगा और बराबर n-1 और इंटू -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो n-1 बराबर 161/3, 161/3, 161 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं या n बराबर क्या लिख सकते हैं कि 161/3, ये माइनस में तो इस साइड आकर के प्लस में हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3 तो 161 ही आएगा। ये 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गणना करेंगे 3, तो कितना आ गया 164/3। n बराबर आ गया 164/3, n बराबर 164/3। 3 से यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 4 10 1 11 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो अगर 3 से पूरा पूरी नहीं कटता है तो इनका वैल्यू नहीं निकल सकता है, इनका वैल्यू नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे बढ़ते जाएगा तो भिन्न के रूप में तो नहीं आना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, ये तो प्राकृतिक संख्या के रूप में आना चाहिए। इसलिए ये -150 नहीं होगा। इस AP का जो AP बना है इस सीरीज में -150 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पूरा कट जाता तो ही n का वैल्यू निकलता, तो ही पता चलता कि बीच में -150 होगा। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए इस AP में -150 कहीं नहीं होगा।